आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 11वां दिन। हम निरंतर नई नई चीज सीखते रहते हैं। कल हमने कोर के बारे में जाना, उससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जाना। आज हम अपर बॉडी के बारे में जानने जाएंगे, यानी कि हम अपने आर्म्स, शोल्डर और अपर बैक पर हम आज का अभ्यास और जानकारी केंद्रित रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप गौर से सुनते भी होंगे और करते भी होंगे। हालांकि ये कठिन टास्क होता है सुनना भी करना, लेकिन अगर आप 1% भी सुन लिए तो मुझे उम्मीद है कि आपकी चेतना स्तर उत्थान होगी, जो हमारे आखिर अल्टीमेट गोल है इस योग सेशन का। तो आइए अपनी जानकारी को भी बढ़ाते हैं और वार्म अप से शुरू करते हैं आज का सेशन। आज 11वां दिन में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए उद्घाटन करते हैं। ओम शहनावतु शहनौ भुनक्तु सह वीर करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्युत्सावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मा, हम सबकी रक्षा करें, हमारा पोषण करें, हमें मिलकर वीर्यवान, ऊर्जावान एवं शक्तिशाली कर्म करने की शक्ति दे, हमारा ज्ञान तेजस्वी बने और हमारे बीच कभी द्वेष न हो। आज हम केवल अपने हाथों, छाती और कंधों की मांसपेशियों की बात करने वाले नहीं हैं। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी मजबूत बनाती है, जो केवल वजन उठाना नहीं सिखाती बल्कि जीवन की जिम्मेदारियां उठाना भी सिखाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरा कल्पना कीजिए, यदि आपके दोनों हाथ अचानक कमजोर हो जाएं, क्या आप अपने बच्चे को गोद में उठा पाएंगे? क्या आप अपने माता पिता का सहारा बन पाएंगे? क्या आप गैस सिलेंडर उठा पाएंगे? क्या आप अपना बैग आराम से ले जा पाएंगे? क्या आप ऑफिस में लगातार लैपटॉप पर काम कर पाएंगे? क्या आप अपनी रीढ़ को सही स्थिति में रख पाएंगे? शायद उत्तर होगा नहीं। यही कारण है कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ केवल जिम जाने वालों की आवश्यकता नहीं है। यह हर विद्यार्थी, हर गृहिणी, हर शिक्षक, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर खिलाड़ी, हर योग साधक और हर वरिष्ठ नागरिक की आवश्यकता है। विश्वविख्यात मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने कहा था, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर गिव्स यू रिस्पेक्ट। मैं इसमें एक और पंक्ति जोड़ना चाहूंगा। ज्ञान दिशा देता है, चरित्र पहचान देता है और स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर जीवन को क्षमता देता है। योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, योग हमें केवल आसन नहीं सिखाता, योग हमें जीवन के प्रत्येक कार्य को दक्षता, संतुलन और पूर्ण क्षमता के साथ करना सिखाता है। और जब शरीर सक्षम होता है तभी कर्म भी श्रेष्ठ होता है। क्या आप जानते हैं साथियों कि हम प्रतिदिन लगभग सैकड़ों बार अपने हाथों और कंधों का उपयोग करते हैं? दरवाजा खोलने में, मोबाइल उठाने में, वाहन चलाने में, बच्चों को उठाने में, खाना बनाने में, लिखने में, कंप्यूटर चलाने में, वस्तुएं उठाने में, स्वयं को गिरने से बचाने में। हमारा पूरा दैनिक जीवन अपर बॉडी पर निर्भर करता है। फिर भी सबसे अधिक उपेक्षित हिस्सा भी यही है। और आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज हम पहले से अधिक शिक्षित हैं, लेकिन पहले से अधिक कमजोर भी। हमारे पास आधुनिक तकनीक है, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं। हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन मजबूत कंधे नहीं। हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, लेकिन कमर और गर्दन दर्द से भरी हुई है। हमारे पास आरामदायक कुर्सियां हैं, लेकिन सीना सिकुड़ गया है। हमारे पास एसी ऑफिस है, लेकिन फेफड़ों की क्षमता घट रही है। हमारे पास समय बचाने वाली मशीनें हैं, लेकिन स्वास्थ्य खोने वाली आदतें भी हैं। एक 28 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, प्रतिदिन लगभग 10 घंटे कंप्यूटर पर बैठते हैं। जिम की सदस्यता भी है, लेकिन समय नहीं था। और धीरे धीरे कंधों में दर्द शुरू हुआ, गर्दन झुकने लगी, सीना सिकुड़ गया, पीठ गोल होने लगी और कुछ महीने बाद सिर्फ लैपटॉप बैग उठाना भी कठिन लगने लगा। डॉक्टर ने दवा दी, दर्द कम हुआ, लेकिन कारण नहीं बदला। फिर उसने योग शुरू किए और धीरे धीरे भुजंगासन,
फलकासन, अधोमुख स्वानासन, गोमुखासन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और कुछ महीनों में उनकी मुद्रा सुधरी, कंधे खुले, छाती विस्तृत हुई, दर्द कम हुआ और आत्मविश्वास लौट आया। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आज के लाखों लोगों की कहानी है। और आज का विषय केवल मसल बिल्डिंग नहीं है। जब लोग अपर बॉडी स्ट्रेंथ सुनते हैं तो उनके मन में विशाल बाइसेप्स, भारी डंबल या बॉडी बिल्डिंग की छवि आती है। लेकिन योग का दृष्टिकोण अलग है। योग कहता है सच्ची शक्ति वह है जो शरीर को स्थिर बनाए, श्वास को सहज बनाए, मन को शांत रखे और जीवन के प्रत्येक कार्य को सरल बना दे। तो आज के सत्र के उद्देश्य हम समझेंगे अपर बॉडी स्ट्रेंथ वास्तव में क्या है। केवल बाहरी मांसपेशियां मजबूत करना पर्याप्त क्यों नहीं है? आर्म्स, चेस्ट और शोल्डर का संपूर्ण शरीर में क्या संबंध है? कमजोर ऊपरी शरीर पूरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है? और योग विज्ञान अपर बॉडी को विकसित करने का सबसे सुरक्षित और संतुलित माध्यम क्यों माना जाता है? कौन कौन से योगासन हैं जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करते हैं? किस प्रकार श्वास, ब्रीदिंग, हमारे नर्वस सिस्टम और मानसिक एकाग्रता मिलकर वास्तविक शक्ति का निर्माण करते हैं? आज मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने दोनों हाथ सामने फैलाएं, उन्हें ध्यान से देखिए। इन हाथों में अब तक आपके जीवन में क्या क्या किया है? इन्हीं हाथों ने पहली बार लिखना सीखा, माता पिता का हाथ थामा, मित्रों से हाथ मिलाया, अपने बच्चों को उठाया, परिश्रम किया, सेवा की और जीवन के अनगिनत कार्य पूरे किए। अब अपने कंधों को महसूस कीजिए। क्या वो तनावग्रस्त हैं? क्या उनमें जकड़न है? क्या बैठते समय वो आगे की ओर झुक जाते हैं? क्या आपकी छाती खुली रहती है या सिकुड़ी हुई? यही आत्मनिरीक्षण, सेल्फ असेसमेंट इस सत्र की पहली साधना है। आज का हमारा लक्ष्य केवल मजबूत बाजू बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है शक्तिशाली शरीर, संतुलित मुद्रा, अस्थिर कंधे, खुला हुआ वक्ष, सक्षम भुजाएं, गहरी श्वास और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। क्योंकि जब शरीर का ऊपरी भाग सशक्त होता है ना, तो केवल वस्तुएं उठाने की क्षमता नहीं बढ़ती, जीवन की जिम्मेदारियां उठाने का भी साहस बढ़ता है। साथियों, जब भी हम स्ट्रेंथ शब्द सुनाई देता है तो अधिकांश लोगों के मन में एक चित्र उभरता है। बड़े बड़े बाजू, उभरी हुई मांसपेशियां, भारी वजन उठाते खिलाड़ी या जिम में कठिन व्यायाम करते लोग। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है लेकिन 5 मिनट तक सीधा बैठ नहीं सकता, क्या वह वास्तव में शक्तिशाली है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं अपर बॉडी स्ट्रेंथ वास्तव में है क्या। क्या वो वास्तव में शक्तिशाली है साथियों? यदि किसी की बाजू बहुत बड़ी है लेकिन वह अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से गोद में नहीं उठा सकता, क्या वह सचमुच मजबूत है? यदि कोई व्यक्ति भारी वजन तो उठा लेता है लेकिन उसकी गर्दन, कंधे और कमर हमेशा दर्द में रहते हैं, तो क्या वह स्वस्थ है? उत्तर है नहीं। योग और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं कि सच्ची शक्ति केवल मांसपेशियों के आकार में नहीं बल्कि उनकी कार्य क्षमता, फंक्शनल कैपेसिटी, नियंत्रण, स्थिरता, समन्वय, सहनशक्ति, इंडोरेंस और संतुलन में होती है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ की परिभाषा समझते हैं साथियों। ये वह क्षमता है जिसके द्वारा हमारे हाथ, आर्म्स, कंधे, शोल्डर, छाती, चेस्ट, ऊपरी पीठ, अपर बैक और उनसे जुड़ी सभी जोड़ एवं मांसपेशियां सुरक्षित, नियंत्रित और प्रभावी ढंग से बल उत्पन्न करती है तथा दैनिक कार्यों, खेलों और योगाभ्यास की दक्षता से संपन्न करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो केवल बल पैदा करना ही शक्ति नहीं है बल्कि उस बल का सही दिशा में, सही समय पर और सुरक्षित उपयोग करना ही वास्तविक शक्ति है। और योग की दृष्टि से शक्ति क्या है जानते? योग कहता है अस्थिर सुखमासनम, पतंजलि योग सूत्र में है, जिसका अर्थ यह होता है कि वास्तविक शक्ति वह है जो शरीर को स्थिर भी रखे और सहज भी। यदि शक्ति के कारण शरीर कठोर हो जाए तो वह योग नहीं है। यदि लचीलापन इतना बढ़ जाए कि अस्थिरता समाप्त हो जाए तो वह भी योग नहीं है। योग दोनों का संतुलन सिखाता है। स्ट्रेंथ प्लस स्टेबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस अवेयरनेस, और ये चारों मिलकर यौगिक स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने हथेलियों को जोड़े,
अब दोनों हथेलियों को पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे पर दबाइए। क्या महसूस हुआ? छाती सक्रिय हुई, कंधे सक्रिय हुए, बाजुओं में तनाव आया। यही है अपर बॉडी की सामूहिक कार्य प्रणाली। एक भी भाग अकेले कार्य नहीं कर सकता। हमारा पूरा शरीर एक टीम की तरह कार्य करता है। और ऊपरी शरीर, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, हमारे ऊपरी शरीर, इसमें क्या क्या आते हैं जानते हैं? इसमें सबसे पहला तो केवल बाहों को नहीं बल्कि पूरे ऊपरी शरीर की बात कर रहे होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल होते हैं हमारे आर्म्स, भुजाएं, जिसमें अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड। यही हमें पकड़ने, उठाने, धक्का देने, खींचने और सूक्ष्म कार्य, फाइन मोटर स्किल करने में सक्षम बनाती है। दूसरा होता है कंधे, शोल्डर्स। हमारे शरीर का सबसे अधिक गतिशील, मोस्ट मोबाइल जोड़ है। इसी कारण यह सबसे अधिक चोटग्रस्त, इंजुरी प्रोन जोड़ भी है। यदि कंधे मजबूत न हो ना तो हाथों की शक्ति भी सीमित हो जाती है। तीसरा है चेस्ट, वक्ष। यह केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, यहीं से धक्का देने, पुश मूवमेंट की अधिकांश शक्ति उत्पन्न होती है। साथ ही छाती का संबंध श्वसन, ब्रीदिंग से भी है। चौथा है अपर बैक, ऊपरी पीठ। बहुत लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन यदि पीठ मजबूत नहीं तो छाती भी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती। और योग हमेशा पुश और पुल दोनों का संतुलन सिखाता है। अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, अब गहराई से समझ लें, तो जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं ना तो क्या केवल हाथ काम करते हैं? नहीं, वास्तव में पूरा शरीर कार्य करता है। और पहले स्टेप में मस्तिष्क आदेश देता है, दूसरे चरण में तंत्रिका तंत्र संदेश भेजता है, तीसरे स्टेप में मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, चौथे में जोड़ जॉइंट्स गति प्रदान करते हैं, पांचवा में हड्डियां लीवर की तरह कार्य करती है, और छठे स्टेप पे संतुलन प्रणाली, बैलेंस सिस्टम शरीर को गिरने से बचाती है। इसलिए स्ट्रेंथ केवल मसल की कहानी नहीं है, यह ब्रेन, शारीरिक संरचना, एनाटॉमी क्या कहता है जानते हैं? तो इसकी प्रमुख मांसपेशियों की बात अगर करूं तो यह होते हैं पेक्टोरलिस मेजर, छाती का प्रमुख मांसपेशी, जो कि पुश करना, वस्तु को सामने धकेलना, आलिंगन करना, जमीन से उठना। जब आप भुजंगासन या फलकासन करते हैं ना तो यह मांसपेशी सक्रिय रहती है। दूसरा होता है डेल्टॉइड, शोल्डर मसल। इसके तीन भाग होते हैं, इंटीरियर डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड। और यह हमें हाथ ऊपर उठाना, हाथ आगे ले जाना, हाथ पीछे ले जाना, वस्तुओं को सिर से ऊपर उठाना। और यदि यह कमजोर हो तो कंधों में दर्द और चोट का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है बाइसेप्स ब्रैची, जिसे सामान्य भाषा में बाइसेप कहते हैं, जो कि केहनी मोड़ना, वस्तु उठाना, पुल करना होता है। और ट्राइसेप, यह बाजू के पीछे स्थित होती है और यह कोहनी सीधी करना, पुश करना, शरीर को ऊपर उठाना। फलकासन, चतुरंग दंडासन आदि में यह अत्यंत सक्रिय रहती है। पांचवा होता है ट्रेपीजियस, गर्दन और कंधे के बीच स्थित महत्वपूर्ण मांसपेशियां, जो कि हमारे गर्दन को स्थिर रखती है, कंधों को सहारा देना, सही मुद्रा बनाए रखना। आज अधिकांश आईटी प्रोफेशनल में यही मांसपेशी अत्यधिक तनावग्रस्त रहती है। छठा होता है लेटिसिमस डोर्सी, पीठ की बड़ी मांसपेशी, जो कि पुल मूवमेंट, चढ़ना, तैरना, शरीर को ऊपर खींचना, ये सब कार्य करता है। सातवां होता है रोटेटर कफ मसल। ये चार छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं। इनका कार्य होता है कंधे के जोड़ को स्थिर रखना। यदि ये कमजोर हो तो शोल्डर इंजरी का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। क्या केवल बड़ी मांसपेशियां ही महत्वपूर्ण है? तो नहीं। आज विज्ञान कहता है छोटी स्टेबलाइजर मसल ही बड़े आंदोलन को सुरक्षित बनाती है। योग का अधिकांश अभ्यास इन्हीं सूक्ष्म मांसपेशियों को प्रशिक्षित करता है। और यही कारण है कि एक योग साधक
बिना भारी वजन उठाए भी अत्यंत कार्यक्षम फंक्शनली स्ट्रांग हो सकता है। और फिजियोलॉजी, हमारी शरीर क्रिया विज्ञान जो है ना, जब हम नियमित योगाभ्यास करते हैं ना साथियों, तो शरीर में अनेक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियों में मसल फाइबर रिक्रूटमेंट बढ़ता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, मस्कुलर इंड्योरेंस विकसित होती है और हड्डियों में बोन डेंसिटी बेहतर होती है। ओस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है और जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड का संचार बेहतर होता है। गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ती है। हृदय एवं रक्त संचार की बात करूं तो ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है और श्वसन तंत्र, छाती खुलता है तो इसके वजह से फेफड़ों का विस्तार बेहतर होता है, श्वसन अधिक गहरा और प्रभावी बनता है। हमारे मस्तिष्क और अपर बॉडी स्ट्रेंथ का संबंध जानते हैं। क्या आपने सोचा साथियों कि योग में एक ही आसन बार बार क्यों कराया जाता है? क्योंकि अभ्यास केवल मसल मेमोरी नहीं बनाता, वह ब्रेन को भी प्रशिक्षित करता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टी कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हर बार जब आप सही तकनीक से आसन करते हैं तो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संवाद, माइंड मसल कनेक्शन मजबूत होता है और यही कारण है कि अनुभवी योग साधक कम प्रयास में अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। अगर योगिक पर्सपेक्टिव की बात करूं तो योग शरीर को केवल मांसपेशियों का समूह नहीं मानता। योग कहता है मन, प्राण और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन तनावग्रस्त है तो कंधे कठोर हो जाते हैं, यदि भावनाएं दब जाती है तो छाती सिकुड़ जाती है, यदि आत्मविश्वास कम हो तो व्यक्ति झुककर आगे चलने लगता है। इसलिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ केवल शारीरिक अभ्यास से नहीं बल्कि श्वास, प्राणायाम और मेडिटेशन, आसन और जागरूकता के समन्वय से विकसित होता है। साथियों, मजबूत बाजू होना पर्याप्त नहीं यदि कंधे अस्थिर हो, चौड़ी छाती होना पर्याप्त नहीं यदि श्वास उथली हो, बड़ी मांसपेशियां होना पर्याप्त नहीं यदि मन तनावग्रस्त हो। तो योग हमें केवल शक्तिशाली शरीर नहीं देता, वह हमें संतुलित, कार्यक्षम, जागरूक और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रदान करता है। साथियों, इस शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं? ये केवल शरीर नहीं है। जब हम बात करते हैं शरीर की शक्ति का, तो इसे सिर्फ बाहर की ताकत मत समझिए, ये जीवन को सक्षम बनाने वाला है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक अपने ऊपर शरीर का कितनी बार उपयोग करते हैं? सुबह बिस्तर से उठते समय, ब्रश करते समय, बाल संवारते समय, कपड़े पहनते समय, बच्चे को गोद में उठाते समय, ऑफिस बैग कंधे पर डालते समय, मोबाइल चलाते समय, कार या बाइक चलाते समय, खाना बनाते समय, किताबें लिखते समय, कंप्यूटर टाइप करते समय, दरवाजा खोलते समय, योगाभ्यास करते समय और यहाँ तक कि किसी प्रियजन को गले लगाते समय भी यदि हमारा अपर बॉडी कमजोर हो जाए तो जीवन के सबसे सामान्य कार्य भी कठिन लगने लगते हैं और इससे हमारी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपर बॉडी का स्ट्रेंथ जो है, इसका केवल स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है बिना दर्द के चलना, बिना थके काम करना, आत्मविश्वास के साथ बैठना और खड़े होना, आत्मविश्वास पड़ने पर किसी की सहायता कर पाना, अपने शरीर पर नियंत्रण खोना, यही है फंक्शनल फिटनेस। योग का उद्देश्य भी यही है, जीवन को अधिक सक्षम, सहज और सार्थक बनाना। घर में अपर बॉडी स्ट्रेंथ का महत्व क्या है? एक गृहिणी दिन भर कितनी बार हाथों और कंधों का उपयोग करती है? आटा गूंथना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, बाल्टी उठाना, बच्चों को गोद में लेना, कपड़े सुखाना, अलमारी व्यवस्थित करना। यदि कंधे हमारी कमजोर हों तो ये सभी कार्य धीरे धीरे दर्द और थकान का कारण बन जाते हैं। इसलिए योग केवल फिटनेस प्रेमियों के लिए नहीं है बल्कि हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है। और ऑफिस और कारपोरेट जीवन जो आज है, आज का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट क्या है जानते हैं? सिटिंग डिजीज, लंबे समय तक बैठे रहने की आदत, घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठना, गर्दन आगे झुक जाती है, कंधे गोल हो जाते हैं,
छाती सिकुड़ जाता है, ऊपरी पीठ कमजोर हो जाता है, श्वास उथली हो जाती है और धीरे धीरे हम थकान, तनाव और आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगते हैं। यदि प्रतिदिन 20-20 मिनट का भी योगाभ्यास कर लें तो मुद्रा, पोस्चर सुधरती है, कंधों का तनाव कम होता है, वर्क क्षमता, वर्क इफिशियंसी बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता में सुधार होता है। साथियों, हम आज खेल परफॉर्मेंस में क्या भूमिका होती है, चाहे खेल खिलाड़ी क्रिकेट का हो, तैराकी का हो, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी या कुश्ती का, ऊपरी शरीर की शक्ति उसकी सफलता का आधार है, यह जान लीजिए। लेकिन केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी में होना क्या चाहिए जानते हैं? तो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, इंडोरेंस, सहन शक्ति है। और योग इन सभी गुणों का संतुलित रूप से विकसित करता है। हेल्दी एजिंग इस वर्ष का यही थीम था ना, तो अब मैं विशेष रूप से अपने वरिष्ठ साथियों से कहना चाहूंगा, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोर होना अनिवार्य नहीं है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मांसपेशियों का क्षय, सार्कोपेनिया होता है, हड्डियां कमजोर होती है, संतुलन कम होता है, गिरने का जोखिम बढ़ता है। और यदि अपर बॉडी मजबूत हो तो व्यक्ति कुर्सी से आसानी से उठ सकता है, रेलिंग पकड़कर सुरक्षित चल सकता है, गिरने की स्थिति में स्वयं को संभाल सकता है, अधिक आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। यही योग का वास्तविक उपहार है, स्वावलंबन, इंडिपेंडेंस। और यह हमारे रोग निवारण, डिजीज प्रिवेंशन में भी काम आता है। जैसे देखिए, अगर मजबूत अपर बॉडी कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकती है। जैसे देख लीजिए कि गर्दन और कंधे का दर्द, अगर कमजोर मांसपेशी शरीर का भार सही ढंग से नहीं संभाल पाती तो ये समस्या आ गई। और योग इन मांसपेशियों को सक्रिय और संतुलित बनाता है। अगर पुअर पोस्चर है, गलत मुद्रा में रहते हैं, झुके हुए कंधे केवल दिखने की समस्या नहीं है, वे श्वसन को भी प्रभावित करते हैं, रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं और श्वसन क्षमता में भी कमी आ जाती है। जब छाती सिकुड़ जाती है तो फेफड़े पूरी तरह फैल नहीं पाते और छाती खोलने वाले योगासन गहरी श्वास को प्रोत्साहित करते हैं। ये तनाव, स्ट्रेस, क्या आपने देखा है कि तनाव के समय कंधे अपने आप ऊपर उठ जाते हैं? शरीर हमारी भावनाओं का दर्पण है। योग कंधों को शिथिल कर मन को भी शांत करता है। और हमारी जो इमोशन है और अपर बॉडी, यह एक अत्यंत रोचक विषय है। जब व्यक्ति उदास होता है वह झुककर चलता है, जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसकी छाती खुल जाती है, जब व्यक्ति भयभीत होता है उसके कंधे सिकुड़ जाते हैं। इसका अर्थ है शरीर की मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज और मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। योग दोनों का साथ साथ सुधारता है। एक योग शिविर में केवल 65 वर्षीय प्रतिभागी आए। उन्हें वर्षों से कंधे में जकड़न थी, वे हाथ सिर से ऊपर नहीं उठा पाते थे। धीरे धीरे उन्होंने नियमित अभ्यास किया, ताड़ासन, गोमुखासन, गरुड़ासन, भुजंगासन, सरल प्राणायाम। लगभग 4 महीने बाद ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब अपने पोतों को आसानी से गोद में उठा लेता हूँ। जरा सोचिए, योग ने केवल उनकी मांसपेशियां मजबूत नहीं की, योग ने उनके परिवार के साथ उनके रिश्तों की भी खुशी की लौटा दी। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से कुछ प्रश्न पूछिए। क्या मैं दिन भर झुककर बैठता हूं? क्या मेरे कंधों में हमेशा तनाव रहता है? क्या मैं बिना थके 10 से 15 मिनट तक हाथों से कार्य कर सकता हूं? क्या मैं अपने शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन समय देता हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य का आदर्श उदाहरण हूं? क्या मैं बढ़ती उम्र के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूं? यदि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आज का यह सत्र आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। भगवद गीता से प्रेरणा के लिए उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानव सावधेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से उत्थान करना चाहिए, स्वयं को दुर्बल नहीं बनने देना चाहिए। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं करता, यह हमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से भी स्वयं को सशक्त बनाता है। तो याद रखिए साथियों,
मजबूत भुजाएं केवल वजन उठाने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। चौड़ी छाती केवल व्यक्तित्व दिखाने के लिए नहीं, गहरी श्वास और साहस के लिए है। मजबूत कंधे केवल शरीर का भार उठाने के लिए नहीं, जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए भी है। और जब हमारा शरीर का ऊपरी भाग सशक्त होता है तो शरीर केवल अधिक कार्य नहीं करता, वह अधिक आत्मविश्वास, अधिक स्वतंत्रता और अधिक गरिमा के साथ जीवन जीता है। साथियों, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ जिसको मैं बात कर रहा हूं ना, कमजोर क्यों हो जाती है, यानी कि काउजेज ऑफ पुअर डेवलपमेंट। शरीर अचानक कमजोर नहीं होता, यह जान लीजिए। आदतें हमारी उसे धीरे धीरे कमजोर बनाती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटा बच्चा कितना सहजता से बैठता है, उठता है, दौड़ता है, बढ़ता है, चढ़ता है, खेलता है? उसके कंधे खुले होते, उसकी रीढ़ सीधी होती, उसकी श्वास गहरी होती है। फिर ऐसा क्या होता है कि वही बच्चा 25 से 30 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते गर्दन के दर्द, कंधों की जकड़न, झुकी हुई पीठ, कमजोर भुजाएं और थकान की शिकायत करने लगता है? उत्तर है हमारी जीवन शैली। आज विज्ञान और योग दोनों इस बात पर सहमत है कि अधिकांश शारीरिक समस्याओं का कारण केवल उम्र नहीं, बल्कि हमारी दैनिक आदतें हैं। और ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना आजकल, गतिहीन जीवन शैली, आधुनिक युग का सबसे बड़ा शत्रु है। आज का मनुष्य पहले की तुलना में बहुत कम चलता है। पहले पैदल चलना सामान्य था, सीढ़ियां चढ़ना भी दैनिक जीवन का हिस्सा था, घरेलू कार्यों में पूरे शरीर का उपयोग नहीं होता था। और आज तो लिफ्ट है, कार है, ऑनलाइन खरीदारी है, घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम है। और परिणाम क्या होते हैं? यूज इट और लूज इट। शरीर का जो भाग उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे अपनी क्षमता खोने लगता है। और अगर मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं साथियों, तो जब हमारा मांसपेशी का नियमित उपयोग नहीं होता ना, तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस घटती है, मसल एट्रोफी, मांसपेशियों का क्षय शुरू होता है, न्यूरल एक्टिवेशन कम हो जाती है, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस दोनों घटने लगते हैं। और यही कारण है कि निष्क्रिय जीवन शक्ति व्यक्ति को समय से पहले कमजोर बना देती है। 1 मिनट के लिए अपने मन में उत्तर दीजिएगा, आप प्रतिदिन कितने घंटे बैठते हैं? क्या हर 60 से 65 मिनट बाद उठकर चलते हैं? क्या आपने पहले 24 घंटे में अपने हाथों और कंधों को चुनौती देने वाला कोई अभ्यास किया? यदि उत्तर नहीं है तो आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है, उसे सक्रियता किया हो सकता है। और ये जो पुअर पोस्चर है ना, आज अधिकांश लोग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्क वर्क के कारण आगे की ओर झुककर बैठते हैं। इस मुद्रा को अक्सर फॉरवर्ड हेड पोस्चर और राउंडेड शोल्डर कहा गया है। धीरे धीरे गर्दन आगे निकल जाती है, कंधे गोल हो जाते हैं, छाती सिकुड़ जाती है और ऊपरी पीठ कमजोर हो जाती है, श्वास उथली हो जाती है। और अगर योगिक दृष्टिकोण से कहूं तो समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। यदि शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो मन और श्वास भी प्रभावित होते हैं। सभी लोग अपने कुर्सी पर झुककर बैठिए, अब गहरी सांस लीजिए। क्या सांस पूरी भर पा रहे हैं? अब सीधा उठिए, कंधे पीछे खींचिए, छाती खोलिए, फिर गहरी सांस लीजिए और अंतर महसूस कीजिए। यही है मुद्रा की शक्ति। केवल दिखावटी आयाम नहीं करना है हमें, इम्बैलेंस ट्रेनिंग। कुछ लोग केवल बाइसेप बनाना चाहते हैं, कुछ केवल छाती विकसित करना चाहते हैं, लेकिन वे पीठ, रोटर काफ, कोर, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। और परिणाम मसल्स इम्बैलेंस, शोल्डर पेन, नेक स्टिफनेस, पुअर परफॉर्मेंस। और योग हमें सिखाता है संतुलित जीवन, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तकनीक की लत, टेक्नोलॉजी एडिक्शन जो आज एक औसत व्यक्ति दिन में कई घंटे मोबाइल स्क्रीन देखता है। इससे गर्दन लगातार झुकी रहती है, कंधे तनावग्रस्त रहते हैं, कलाई पर दबाव बढ़ता है, आंखों पर तनाव बढ़ता है, मानसिक थकान बढ़ती है। इसे आधुनिक चिकित्सा में अक्सर नेक सिंड्रोम भी कहा जाता है। और योगी का समाधान है हर 45 मिनट बाद 2 से 3 मिनट का मूवमेंट, कंधों का घुमाव, गहरी श्वास, गर्दन के अगले योगाभ्यास। और ये जो तनाव है, इसे हम अदृश्य भोज कहते हैं। क्या आपने
ध्यान दिया कि जब हम चिंता में रहते हैं तो अनजाने में कंधे ऊपर उठ जाते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं जबड़े जाकी सख्त हो जाते हैं, जब हम भयभीत होते हैं तो छाती सिकुड़ जाती है। अर्थात भावनाएं सीधे हमारी मांसपेशियों पर प्रभाव डालती हैं और लगातार तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, मसल्स रिकवरी धीमी होती है, सूजन बढ़ सकती है और शरीर हमेशा फ्लाइट और फाइट की अवस्था में रहता है। यौगिक समाधान, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, सचेत श्वसन, माइंडफुल ब्रीदिंग, ये केवल मन को ही नहीं मांसपेशियों को भी विश्राम देते हैं। अनुचित आहार, अनुचित आहार अगर करते हैं ना, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो ये हमारे मजबूत शरीर केवल अभ्यास से नहीं बनता। यदि शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां कैसे विकसित होगी। विशेष रूप से आवश्यक है पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और पर्याप्त पानी, हाइड्रेशन। और योग का सिद्धांत है मिताहार, अर्थात संतुलित, सात्विक और आवश्यकता के अनुसार भोजन। और नींद की कमी, जिसे स्लीप डिप्राइवेशन भी कहते हैं। आज कई लोग गर्व से कहते हैं मैं केवल 4 घंटे सोता हूँ, लेकिन शरीर इसे उपलब्धि नहीं बल्कि संकट मानता है। नींद के दौरान हमारी मांसपेशियों की मरम्मत होती है, ग्रोथ हार्मोन का स्राव बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र पुनर्संतुलित होता है, ऊर्जा पुनः संचित होती है। यदि नींद पूरी न हो तो योगाभ्यास का लाभ भी सीमित हो जाता है। और बढ़ती आयु के साथ निष्क्रियता का असर जानते हैं। उम्र बढ़ना समस्या नहीं, समस्या है अब हमारी उम्र हो गई है, हमें व्यायाम की क्या आवश्यकता। यही सोच शरीर को और अधिक मजबूत बनाती है। योग कहता है आयु के अनुसार अभ्यास बदलिए, अभ्यास छोड़िए मत। और गलत तकनीक, पुअर एक्सरसाइज टेक्निक के तहत बहुत से लोग बिना प्रशिक्षक मार्गदर्शन के अभ्यास करते हैं। कंधे की चोट, कलाई का दर्द, कोहनी में सूजन, मांसपेशियों का खिंचाव। योग में तकनीक, अलाइनमेंट पर विशेष बल दिया जाता है। धीरे, सजगता से और श्वास के साथ किए गए अभ्यास ही सुरक्षित अभ्यास है। आत्मविश्वास की कमी और मानसिक निष्क्रियता का भी संबंध है। यह कारण अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग पहले ही मान लेते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी उम्र निकल गई, मेरे बस की बात नहीं। तो याद रखिए साथियों, शरीर से पहले मन हारता है। योग सबसे पहले मन को प्रशिक्षित करता है। 2 मित्र एक साथ योग शिविर में आए। दोनों की आयु लगभग समान थी। पहला व्यक्ति हर दिन कहता देखते हैं कितना होगा, दूसरा कहता मैं सीखूंगा चाहे धीरे धीरे। 6 महीने बाद पहले व्यक्ति में बहुत कम परिवर्तन हुआ, दूसरे व्यक्ति की मुद्रा, शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा सब बदल गए। अंतर शरीर में नहीं, दृष्टिकोण में था। और अब स्वयं से पूछिए, क्या मेरी कमजोरी का कारण वास्तव में उम्र है या मेरी आदतें? क्या मैं अपने शरीर के प्रति न्याय कर रहा हूँ? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अपने स्वास्थ्य को देता हूँ? क्या मैं अपने बच्चे को स्वस्थ जीवन शैली का उदाहरण दे रहा हूँ? साथियों, हम अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं ना, कार की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, लैपटॉप अपडेट करते हैं, लेकिन जब शरीर ने हमें जीवन भर साथ दिया तो क्या हम उसकी भी नियमित देखभाल करते हैं? योग हमें सिखाता है कि शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि चेतना का मंदिर है। जितना श्रद्धा से हम इसकी देखभाल करेंगे उतनी ही क्षमता, ऊर्जा और प्रसन्नता पर हमें लौटाएगा। ओम शांति शांति शांति। पकड़िए, इनहेल, एक्सेल। अब इसके साथ ही देखिए ये बंधा हुआ सर के पास, और ये ले जाइए लिफ्ट लिफ्ट, और यहाँ राइट एक्सेल करके, एक्सेल इनहेल करके सेंटर में आइए, एक्सेल इनहेल एक्सेल। घड़ी की सुई जैसे जाती है ना, ऐसे ले जाइए, ये लेफ्ट सेंटर, ये अपर बैक के लिए है। लेफ्ट एक्सेल सेंटर, राइट 2 बार और एक्सेल एक्सेल करके बाहर जाइए,
इनहेल करके सेंटर में आइए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल करके ऊपर आ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। ये हमारा ये जो ना पखुरा बोलते हैं, इसके लिए अपर बैक बोलते हैं। और जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाला हिस्सा लोअर लंबर एरिया बोलते हैं, उस पर भी शामिल हो जा रहा। आइए अब यहाँ खड़े हो जाइए। अब हम थोड़ा सा ब्रेक के लिए, ये हमारा मेन हिस्सा नहीं है, सिर्फ ब्रेक के लिए लोअर में हम जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जहाँ पर डे है, लेकिन ब्रेक हम कर रहे हैं लोअर लेके। ये लोअर पार्ट का है एक्सरसाइज। ये हम घुटने और जांघ पर आ गए, ठीक है, सिर्फ ब्रेक लेने के लिए। आइए, ये लो स्क्वाट बोलते हैं इसे। एक पैर सीधा रहेगा, ये रिलैक्स। अब हम लंज करेंगे, सिर्फ चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, ठीक है। आइए, फॉरवर्ड लंज, अल्टरनेट। क्योंकि लोअर पार्ट बुरा मान लेगा कि सिर्फ अपर का सेवा कर रहा है, मेरा कुछ कर नहीं रहा, इसीलिए याद दिला रहे हैं कि हम तुम्हारी भी परवाह करते। ये लोअर पार्ट का 2 बार और बस। ये रिलैक्स। ये फॉरवर्ड लंच था। अब यही सेम चीज़ सब कुछ रहेगा, बैकवर्ड लंच। सेंटर में हम रहेंगे और ये पीछे भेजिए, पीछे, दूसरे को पीछे, फिर पीछे 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 पीछे, 2 बार और, पीछे पीछे। रिलैक्स। ये हमारे पैर का था। अब आप लोग बैठ जाइए। हमारा अपर बॉडी है। अब हम चेस्ट को खोलेंगे, ठीक है। जिनसे नहीं होता है वो नी पुशअप में आइए, जिनसे हो रहा स्टैंडर्ड पुशअप बोलते हैं, उसमें आइएगा। वज्रासन में रहिए पहले। वज्रासन। आइए टेबल टॉप। टेबल टॉप में अपने बॉडी को सेट कीजिए। अगर प्लैंक पोजीशन में आके जो हम करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पुशअप। नहीं हो रहा तो अभी जो हम हैं इसी में नी पुशअप कीजिएगा। 8 बार करेंगे। ये हमारे चेस्ट ओपनिंग करता है, ठीक है। आइए, क्यों नहीं पीछे की ओर जाएगा। 8 पुशअप लेंगे एक्सेल करके। 4 5 6 7 8। रिलैक्स। वापस वापस। अब हम अधोमुख श्वानासन में आएंगे और वहाँ जाके पुशअप लेंगे। उसको बोलते हैं डॉल्फिन पुशअप। ये हमारे चेस्ट को ओपन करेगा। ये देखिए, टेबल टॉप, घुटना उठा लिए और ये अधोमुख श्वानासन हो गया, ठीक है। और यहाँ ये केहनी पर आइए, फिर उठिए, केहनी पर आइए, फिर उठिए, केहनी पर आइए, फिर उठिए, केहनी, फ्री, केहनी, फ्री। 4 बार और, केहनी, फ्री, केहनी, फ्री। 2 बार और, केहनी, फ्री, केहनी, फ्री। रिलैक्स। टेबल टॉप, वज्रासन। इसको बोलते हैं डॉल्फिन पुशअप, ठीक है। इसके एडवांस वर्जन भी है, लेकिन हम बेसिक वर्जन कर रहे हैं। शिकायत पुस्तिका आपके पास ही है ना। शिकायत दर्ज होगा पूरा। चलिए,
वज्रासन में आइए। अब हम जो बच्चे वाले होते हैं इसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे। टेबल टॉप में आइए और ये दोनों को लॉक कर दीजिए, ऐसे फंसा दीजिए। फंसा दिए। अब हम यहाँ पुशअप 8 पुशअप लीजिए। एक्सेल, एक्सेल, क्यों नहीं पीछे की ओर जाएगा, साइड वाइज नहीं। एक्सेल, 4 5 6 7, लास्ट वन 8। रिलैक्स। वापस यहाँ देखिए, हम लोग का नी जो है पैडेड नहीं है। नी पैड मिलता है, एक नी गार्ड होता है, मैं नी पैड की बात कर रहा हूँ जो हिलाते थे। एक नी मैट भी मिलता है, वो ऐसा आसनी टाइप रहेगा, इतना ही बड़ा, थोड़ा स्पंज होता है, इसमें हम डाल देते हैं। तब फिर ये क्या, जो घुटने पर भी बहुत ज़्यादा सेंसेशन आ रहा था ना अननेसेसरली, उससे बच जाते हैं। तो घर में जब कीजिएगा तो इस एरिया में ये तो रहेगा, इस एरिया में ब्लैंकेट या कुछ डाल लीजिए तो घुटना वाला कर लेंगे, नहीं तो हम फालतू में घुटना को परेशान करते हैं। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, अधोमुख स्वानासन। पैडलिंग कीजिए, पूरा खींच के रखिएगा अपर पार्ट को, नाभि को देखिए, घुटना सीधा, केहनी सीधा। पैडलिंग, पैडलिंग, पैडलिंग यानी कि बारी बारी से हिल पर पैडलिंग कीजिए। 4 बार नॉर्मल। अब दोनों हिल को सटा दीजिए, स्टार्ट वॉकिंग। अब वॉक कीजिए, अभी तक पैडलिंग था, डम्मी था, अब वॉक करेंगे। वॉक कीजिए, हाथ वहीं बना रहेगा, हाथ बना रहेगा, हाथ बना रहेगा, हाथ बनाओ, हाथ बनाओ, हाथ बनाओ। अब यहाँ घुटना सीधा। अब यहाँ दोनों हाथ फोल्ड कीजिए जैसे अभी कर रहे थे, झुलाने में कर रहे थे, सेम कीजिए। अब यहाँ झुलाइए, साइड वाइज, साइड वाइज झुलाइए। हाँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, घुटना सीधा, ऊपर नीचे। और ये हेड पर हाथ रखिए और पूरे बॉडी को लेफ्ट टर्न लीजिए, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर हाथ को जमीन में रख लीजिए, वो दोनों पंजे के पीछे। वॉक वैक, पीछे की ओर वॉक कीजिए, सेम अधोमुख स्वानासन में चले जाएंगे। जाइए, पैडलिंग, पैडल, पूरे अधोमुख स्वानासन में जाइए। वापस 8 बार पैडल कीजिए, 8 पैडल। वॉक, वॉक फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़िए, हाथ सीधता रहेगा, आगे बढ़िए, 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 हाथ के सीधे पैर भी ले आइए। जब आ गया, ये दोनों हाथ को बांध लीजिए जैसे बांध रहे थे, साइड में झुलाइए, घुटना सीधा रहेगा, झुलाइए, झुलाइए साइड में। 8 बार, ऊपर नीचे, 8 बार, ऊपर नीचे, जो भी हम कर रहे थे बताइए, कीजिए, कीजिए। अब हेड पर हाथ को लॉक कर लीजिए और पूरे बॉडी को एक्सेल करता हुआ लेफ्ट ले जाइए, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, 2 बार और, लेफ्ट, सेंटर, राइट, 1 बार और, लेफ्ट, सेंटर, राइट। चलिए, अब दोनों हाथों को पंजे के दोनों साइड रखिए, वॉक बैक, पीछे की ओर वॉक कीजिए, जाइए पीछे, स्टार्ट साइकिलिंग, साइकिलिंग, हिल पर रखिए, 8 बार साइकिल चलाइए, जस्ट हिल को उठा लीजिएगा 8 बार, जल्दी जल्दी नहीं यार के सर, आराम आराम से। 8 बार हो गया। स्टार्ट वॉकिंग, वॉक कीजिए, वॉक, आराम आराम से वॉक कीजिए। दोनों हाथ के पंजे हैं, इसके बीच में पैर के पंजे को घुसा दीजिए, ये घुस गया, घुटना सीधा कर दीजिए और ये दोनों हाथ को मोड़ लीजिए, लेफ्ट राइट पल्स कीजिए। हाँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट।
अब अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब इसे लॉक कर लेंगे हेड पर और कंप्लीट बॉडी, अपर बॉडी को लेफ्ट में टर्न करेंगे, एक्सेल करके सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। एक्सेल करके बाहर जाइएगा, एक्सेल, एक्सेल करके बाहर, इनहेल करके अंदर, एक्सेल, सेंटर, एक्सेल, एक बार और, एक्सेल, सेंटर, एक्सेल, सेंटर। दोनों हाथों को पैर के बगल में डालिए, वॉक बैक, वॉक बैक, पैडलिंग, पैडलिंग, 8 बार पैडलिंग। और यहाँ टेबल टॉप वज्रासन, ये हमारे अपर का और लोअर भी हमने शामिल कर दिया। ठीक है, अब पूरे बॉडी को, स्पेशली ट्रंक वाला एरिया, उसके हंचिंग को हटाने के लिए, बैलेंस को हटाने के लिए सिंपल मर्जरी आसन, बितली आसन, कैट एंड काउ पोज में आएंगे ब्रीदिंग के साथ। टेबल टॉप, इनहेल, स्पाइन के साथ खेलेंगे, स्पाइन को फोल्ड कीजिए ऐसे यू, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा बट निकलना चाहिए, पूरा कनकेव कन्वेक्स। इनहेल करके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। वज्रासन में आइए। ये हमारे अपर बॉडी पर केंद्रित था। अब अंतिम हम करते हैं जो रिलैक्सेशन है, 4 बार करेंगे बाल आसन। ठीक है, इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी को एक्सटेंड कीजिए और एक्सेल, एक्सेल, 8 सांस नॉर्मल जाके लीजिए। एक ब्रेथ लोअर पार्ट वज्रासन में रहेगा, अपर पार्ट फॉरवर्ड बेंडिंग। ललाट को सटा दीजिए, आपका चेस्ट घुटने पर होगा। रिलैक्स, हाथ को पूरा खींचिए, खींचिए। इनहेल, इनहेल करता हुआ अप जाइए, वापस। ये रिलैक्सेशन आसन है। ठीक है, बॉडी में टेढ़ापन इधर उधर आ गया, अगर हम तो बैलेंस करते ही हैं, फिर भी अगर कुछ मात्रा रह गया है इनबैलेंस की, उसे सेट कर देता है फिर से वापस। इनहेल, एक्सेल, और इंगेज करके पेट के मसल को थोड़ी कंट्रैक्ट करके, तभी बेंडिंग परमिट करेगा। एक्सेल, फोरहेड को जमीन के संपर्क में ले जाइए। 8 सांस नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। इनहेल, इनहेल, वापस रिलैक्स। अभी देखिए हम इनहेल करके आते हैं, लगता है कि दुनिया कितना हसीन है, कितना मज़ेदार है ना। फीलिंग बदल जाता है क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गए हैं ज़्यादा। 2 बार और करेंगे। इनहेल, इनहेल, बॉडी को इलोंगेट कीजिए, पूरा हाइट दीजिए और यहाँ से एक्सेल, टेलबोन तक का पास से। अभी बताया था ना टेलबोन किधर है, तो किक वाला सबसे अंतिम हड्डी को टेलबोन बोलते हैं। वहाँ 4 हड्डियाँ होती थी तो पूछ को मूव कराने के लिए, क्योंकि हमारा पूछ है ना, तो चारों हड्डी जो केकिक्स वाला था वो फ्यूज हो गया, चारों फ्यूज होकर सिंगल हड्डी बन गए। इनहेल, इनहेल करके ऊपर, वापस
मूल स्थिति में। एक बार और प्रॉपर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर में मेनली बॉडी को इलोंगेट करना है, लंबा करना है बॉडी को। अगर लंबा कर रहे हैं तो आगे भी एक्सटेंडेड होगा, उसी से कनेक्टेड है। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, जितना स्लोली हम इनहेल करके आगे एक्सहेल करके जा रहे हैं, उतना ही इनहेल करके स्लोली ऊपर भी उठेंगे। सेम जो हमारा आवेग है बराबर रहेगा, ऐसा नहीं कि झटका से नीचे आ गया। बने रहिए, आप सांस लीजिए। बाल आसन, चाइल्ड पोज, शशांक आसन, रैबिट पोज, इसी को कहते हैं। ये रिलैक्सेशन आसन के तहत आते हैं। बॉडी को रिलैक्स कर रहा, अपर बॉडी जो ट्रंक है इसको एक्सपैंड कर रहा। इनहेल, वापस। यह हमें जो शवासन का आनंद है यही देता है। अब हम आते हैं प्राणायाम में, है ना, ज़्यादा लंबा करने का फायदा नहीं है। प्राणायाम में आते हैं, कपालभाति में आइए। अब हम पद्मासन अफोर्ड कर सकते हैं ना, पद्मासन में आइए। पद्मासन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पद्मासन में आइए। उससे पहले दंडासन, लेफ्ट को लीजिए एक्सेल करता हुआ, ये एक्सेल, और फिर दूसरा को एक्सेल करता हुआ इसको भी ऊपर डाल दीजिए। कायदे से प्राणायाम जो है और ध्यान है पद्मासन में होना चाहिए, ठीक है। और ये आइए स्टार्ट कीजिए धौकनी 60 × 3। तिवारी सर कैसे बताया था, ये जॉइंट पर रखिए। हाँ हाँ, भूलना नहीं है, जो भी बताया गया वो परमानेंट, हर दिन के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन टोके तो एक दिन के लिए, सब दिन के लिए हो। कॉपी पेस्ट करना है आपको। अभी इतना ही अवधि के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। कायदे से हमें 3-3 करना होता है। हम आगे चल के 3-3 भी करेंगे जब हमारा पूरा बॉडी सेटल हो जाएगा। अभी हम अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 60 टाइम्स, सेम उतना ही अवधि। अपर बॉडी टाइट रहेगा। पद्मासन में आप जाएंगे ना, शुरू में अनईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं रह सकता हूँ। अभी मेरे लिए 20 मिनट भी बोलिए ना, 20 मिनट में मैं रह जाता हूँ। मेरा भी यही हाल था 8-10 साल पहले। 1 मिनट नहीं, पद्मासन में आना ही दुर्लभ था, रहना तो छोड़ ही दीजिए। अभी मुझे बोलिए मैं आधा घंटा रहूँगा, कोई फर्क ही नहीं कि कौन से आसन में हूँ। जब प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलेंगे। प्रयास से परिणाम होते हैं, भाषण से कुछ नहीं होता। लास्ट 2। अब हम भ्रामरी में आएंगे। बड़े कान को छोटे कान से बंद कीजिए। 3 अंगुलियां आंख पर जस्ट स्पर्श करेंगी ताकि लाइट ना आए। तर्जनी ललाट पर रहेंगी। म की ध्वनि निकालेंगे एक्सहेल के साथ, जितना लंबा हो सके। खोपड़ी वाले क्षेत्र में कंपन महसूस करना है 11 टाइम्स।
लास्ट टू। वापस। या पद्मासन हो या कठिन वाला कोई भी आसन हो, प्राणायाम हो, उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू पॉइंट। उसको पार करना पड़ेगा। अगर ब्रेक थ्रू से पहले ही आप टूट गए, थक गए, मुड़ गए, तो कभी नहीं हो पाएगा। वो ब्रेक थ्रू जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पेन वाला ना, उसको पार कीजिएगा। अभी देखिए मैं पार कर गया। अब मुझे बोलिए 1 घंटा बैठने, क्योंकि मैं वो जो पेन वाला स्थिति था ना, उसको जंप कर गया। यही चीज आप लोग के साथ भी होगा। एक ऐसा लगेगा कि आप जाएं ही ना, जाएं ही ना, बस उसको चले जाइए और थोड़ा देर सहिए और फिर देखिए वो आपके स्टेमिना में शामिल हो जाएगा। ये ब्रेक थ्रू वर्ड को जरूर याद रखिए। एक पेन वाली स्थिति आएगी जो एक्सट्रीम पेन कराएगा, उसको जरूर पार कीजिए। चाहे प्राणायाम हो, योग हो, ध्यान हो, कुछ भी हो। एक पॉइंट ऐसा आता है हमारे जीवन में भी, एक ऐसा मुश्किल वाला आता है। चलिए अब हम आएंगे उज्जाई में 11 बार। लास्ट टू। रिलैक्स। उद्गीत प्राणायाम में हम आएंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। अगर आप लोग पद्मासन में हैं तो लेग को स्विच कर सकते हैं प्राणायाम और ध्यान वाले में। बीच में भी कभी भी किया जा सकता है। ऐसे स्विच जरूर करना चाहिए, ठीक है, बराबर अवधि करके। एक पर किए रहेंगे फिर समस्या हो सकती है। आइए 11 बार। लास्ट टू। प्रणव प्राणायाम, सब कुछ सेव, ध्वनि की अनुपस्थिति। अपर बॉडी टाइट रहेगा। ध्यान में जाएंगे 2 मिनट के लिए। ओनली सांसों पर ध्यान देना, साक्षी भाव से। जो भी होने दीजिए, कोई कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। जो भी हो रहा होने दीजिए, एज इट इज। जैसे मिरर में देखते हैं ना, बस यही समझिए, अपने मन को देख रहे हैं। कोई ध्वनि आ रहा, इरिटेट मत होइए, एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए उसको। कोई भी शिकायत भाव हटा दीजिए।
पामिंग, रिग्रेस रबिंग, गर्माहट पैदा कीजिए हथेली में और आंखों पर रखिए और चेहरा पर सहलाइए। गर्माहट खत्म हो जाती है, फिर ऊपर जाइए। 4 बार टोटल हमें करना होता है। अपर बॉडी को टाइट करके योनि को सीधा रखते हुए रिग्रेस रबिंग, आंख पर रखिए और फिर चेहरे को सहलाइए। तरुणामयी फेस बनाएगा, बिल्कुल बच्चा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूट, क्यूट बना देगा। आपको फेयर एंड लवली या कोई भी रसायन की खर्च घटेंगे। रिग्रेस रबिंग लंबा सा, थोड़ा ज़्यादा, चौथा बार वाला। आंख पर रखिए, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजुओं पर, अपने सीना पर, कमर में, पेट में, जांघ में, घुट्टा में, टखने में, पैर की अंगुलियों में। और यहाँ करते हुए आ जाइए शांति मंत्र के लिए अंजलि मुद्रा में। आंख बंद रहेगा, कंटिन्यू। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ प्रणाम करके धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए। अपने हथेली पर ईश्वर का दर्शन कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। हमारी सांसें चल रही हैं, शरीर स्वस्थ है, हम सोच सकते हैं, किसी को लाभार्थी बना सकते हैं। और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए जेंटली, बिल्कुल धीरे धीरे उठिएगा। ये मत सोचिए कि हम पहलवान होके आए हैं, धीरे 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 सपोर्ट देके। हाँ, ये मत सोचिए कि हम क्रंचेज और क्या क्या किए हैं, रेसलर हो गए, वो दिमाग में मत रखिएगा। एकदम नॉर्मल जेंटली उठिए, क्योंकि ब्लड का क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अचानक हम बहुत ज़्यादा किए, अचानक अस्थिर हो गए, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। अब इसको नॉर्मल लाइए। अब देखिए इतना सही सेट हो जाता है पूरा बॉडी का ब्लड। ब्लड ही हमें सुस्ती लाता है और ब्लड ही हमें सक्रियता लाता है, ठीक है। ब्लड का ही खेल है पूरा, ये हमारी जीवन शक्ति होती है ब्लड। आइए गायत्री मंत्र चैंट करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का 11वां दिवस समर्पित था हमारे अपर बॉडी के लिए। अगले दिन यानी कि 12वां दिन फिर हम अगले विषय पर बात करेंगे। देखते हैं क्या खजाना से निकलता है। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।